जय हिंद दोस्तों। तो आइए चलिए जानते हैं वर्डपैड के बारे में। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं यहाँ पे इसे टूल कहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट 3 वर्ड लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट 3 वर्ड इसे टाइटल बार कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये टाइटल बार कहलाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट सेव रहता है। यदि हम इसे कोई भी नाम दे देते हैं तो वह इस नाम से सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, यानी कि ये जो नीचे वाला ये फॉग है इसे हम रिबन कहते हैं। ये डिस्प्ले हो या न हो इसकी सहायता से हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि हम इसे डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूछेगा कि टैब शो होते रहना चाहिए कि नहीं। ये सब टैब हैं जो कि मेन्यू के भाग हैं। मेन्यूज में ये कई सारे टैब्स हैं तो ये शो होते हैं कि नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे शो टैब्स, तो उसमें भी है रिबन टैब्स शो होनी चाहिए। ऑटो हिडन रिबन, जो भी आप जिस पर भी आप क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पर शो टैब्स, तो यहाँ पर टैब शो हो रहे हैं और उसके बाद रिबन शो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे कर देंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा। हम इस पर ही क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फिर आइए चलिए जानते हैं ये स्क्रॉल बार बटन कहा जाता है। यहाँ नीचे भी एक स्क्रॉल आता है, उसे भी स्क्रॉल ही कहते हैं। और यहाँ पर इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। इसके बाद आइए चलिए जानते हैं फाइल के बारे में। तो फाइल में वर्डपैड की ही तरह यहाँ पर भी एक होम पेज खुल के आ रहा है। होम पेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम होम पेज पे पहुँच चुके हैं। सबसे पहले यदि हम सिस्टम में कुछ भी नहीं किए हैं तो सबसे पहले हम होम पेज पे जाते हैं। तो वहाँ से हमें पता चलता है, वहाँ पे हम देखेंगे कि कई प्रकार के जो डॉक्यूमेंट रिज्यूम्स लेटर इस प्रकार से लिख के कई प्रकार के फाइलें आती हैं। आप जिस पर भी वर्क करना चाहते हैं उसे आप चूज कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए न्यू, यानी कि जिस पर हम वर्क कर रहे हैं उस पर वर्क नहीं करना चाहते, एक न्यू हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, एक न्यू पेपर चाहिए, तो उसको हम न्यू पेपर को क्लिक करेंगे। तो उसमें भी आपको क्या चाहिए कि जिस प्रकार का आपको वर्कपैड चाहिए उसको हम चूज कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर रिज्यूम यदि चाहेंगे तो रिज्यूम के लिए क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आइए चलिए जानते हैं कि ओपन क्या होता है। यहाँ पर न्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल N होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कंट्रोल N न्यू के लिए होती है। उसके बाद फिर लेकिन कंट्रोल N का प्रयोग हम जब करेंगे तो जैसे हम डॉक्यूमेंट पर हैं, डॉक्यूमेंट की फाइल चूज किए हैं, तो फिर जैसे ही कंट्रोल N करेंगे तो एक न्यू डॉक्यूमेंट की ही फाइल खुलकर आएगी, न कि रिज्यूम या फिर आपसे पूछने के लिए ऑप्शन आता है। उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल O इसकी शॉर्टकट की होती है। ओपन यानी पहले से सेव की गई फाइलों को ओपन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इन्फो यहाँ पे आता है। इन्फो में आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जैसा कि आप लिखा हुआ है वो भी देख सकते हैं। कंट्रोल व्हाट टाइप ऑफ चेंज पीपल कैन मेक दिस डॉक्यूमेंट, आप जिस प्रकार का प्रोटेक्शन चाहिए उस प्रकार का आप चेंज कर सकते हैं उसमें। उसके बाद फिर चेक फॉर इश्यू, आप कोई भी यदि इश्यू है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड अदर्स, उसको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। शो एंड डिसेबल कॉम एड्स आइकन, तो आप अपने हिसाब से इन सबको कर लीजिए। यहाँ पे चलिए देखिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आप ऑलवेज ओपन रीड ओनली, तो आप यदि इस जिस भी फाइल को सेव कर रहे हैं उस फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सिर्फ रीड ओनली के लिए कर सकते हैं, यानी कि उसे सिर्फ पढ़ा जाए, उसमें कोई भी चेंजेस
नहीं कर सकता कोई। या फिर इनकेप्ट विद पासवर्ड, या तो फिर पासवर्ड के प्रोटेक्ट कर दीजिए या फिर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कर दीजिए। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग यानी कंट्रोल द टाइप्स ऑफ चेंज अदर्स कैन मेक, यानी कि जैसे कि कोई आपकी फाइल देख रहा है, उसने आपकी फाइल में चेंजेस कर दिए, तो फिर आप बाद में उन चेंजों को जान सकते हैं कि उसने हमारी फाइलों में चेंजेस किए हैं। उसी प्रकार ग्रांट पीपुल एक्सेस व्हाइल रिमूविंग, यानी कि आप कुछ ही लोगों को आप इसकी अथॉरिटी देना चाहेंगे रिमूविंग करने के लिए या एडिट करने के लिए। एक डिजिटल सिग्नेचर आप ऐड करना चाहेंगे, या मार्क एज फाइनल, या तो फिर लीड, तो या फिर आप डॉक्यूमेंट फाइनल पे आप मार्क करना चाहेंगे, या डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया है। अब जिस भी प्रकार का चेंजेस करना चाहेंगे यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद सेव, कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की होती है। सेव में सेव और सेव एज दो प्रकार के ऑप्शन आते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे हम सेव पे जाएंगे तो रिसेट डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना है, उसके लिए हम सेव का प्रयोग करेंगे। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एस है। सेव एज के लिए जब हम करेंगे तो सेव एज में ऑप्शन मांगेगा कि आप किस जगह पे आप कौन सी फाइल को सेव करना चाहेंगे। उसके बाद फिर हिस्ट्री पे जाएंगे, आपकी कोई हिस्ट्री रहेगी तो वो प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट पे जाएंगे, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट के ऑप्शन के लिए यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर शेयर का ऑप्शन आता है। तो किसी भी फाइल को या फिर किसी भी आप प्रेजेंटेशन, रिज्यूम या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए उसे आप शेयर करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से आप शेयर कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, बिना इंटरनेट के ये शेयर नहीं हो सकता। हाँ, हालांकि ब्लूटूथ की मदद से आप किसी दूसरे फाइल में, नज़दीकी फाइल में शेयर करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, वो डाटा केबल की मदद से भी पॉसिबल हो सकता है। हम आपको अगली वीडियो में ये सब करके दिखाएंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट, आप जिस भी फाइल को बनाए हैं उसे जिस जगह पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये आप यदि MS वर्ड को क्लोज करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट के ऑप्शन पे आते हैं। आप के अकाउंट के बारे में बताएगा, जो कि आपका MS वर्ड पे अकाउंट बना हुआ है उसके बारे में आप कि जो भी आपने दिया हुआ है अपने अकाउंट में वो सब कुछ यहाँ पे दिखाता रहेगा। कोई यहाँ पे चेंज भी करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। उसके बाद फीडबैक, यानी कि आप MS वर्ड को फीडबैक दें कि आपको ये MS वर्ड कैसा लग रहा है। यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यहाँ से आप सजेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। ये ऑप्शंस MS वर्ड के आते हैं। जनरल डिस्प्ले, यानी कि आप अपने हिसाब से कुछ सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, आपको लैंग्वेज कौन सी चाहिए। इस प्रकार के कई सारे ऑप्शंस आएंगे जो कि पहले से ही यहाँ पर सेटिंग के द्वारा किए गए रहते हैं। इसमें आपको अधिकांशतः चेंजिंग नहीं करनी होती है। यदि आप कहीं पे इस पर वर्क करने जाएंगे और चेंजिंग की ज़रूरत होगी तो आप उस हिसाब से वहाँ पे पहुँच के चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पे जानते हैं कि होम टैब के बारे में। होम टैब के बारे में जानने से पहले यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कुछ लिख लिया है। उसके बाद चलिए आइए चलते हैं होम टैब पे। होम टैब में यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको वर्डपैड की ही तरह, वर्डपैड में भी सबसे पहला ऑप्शन होम टैब का यही है। यहाँ पर आपको पेस्ट के बारे में ही आता है। ये पेस्ट ही क्या, पेस्ट, कट, कॉपी, ये तीनों आते हैं, जबकि वर्डपैड में फॉर्मेट प्रिंटर नहीं है। तो चलिए आइए जानते हैं कि ये यहाँ पर पेस्ट क्या होता है। पेस्ट करने के लिए हमने आपको वर्डपैड में भी बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट करने के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को कट या कॉपी करना होता है
और कट कॉपी में डिफरेंस भी हमने आपको बताया था और फिर भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने किसी भी जितने भी सिलेक्टेड कैरेक्टर किए हैं उनको अब कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए आप लोगों को शॉर्टकट की पता होगी, कंट्रोल सी के द्वारा हमने इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर हम चलिए पेस्ट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। अब हम पेस्ट करने के लिए जैसे कि मान लीजिए इन कैरेक्टर्स को यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे पेस्ट किए देखिए यहाँ पे जुड़ता हुआ चला गया। उसके बाद फिर जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार पेस्ट होता चला जाएगा। अब चलिए आइए हम इसको यहाँ पे कट करके पेस्ट करते हैं। कट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स की मदद से या फिर माउस की मदद से इस पर भी हम क्लिक करके कट कर सकते हैं। कट करने के बाद वहाँ से देखिए हमने जहाँ से कट किया यहाँ से, तो ये यहाँ से कट हो चुका है। अब यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर पेस्ट करने के लिए या फिर से कंट्रोल भी जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आते हैं फॉर्मेट प्रिंटर पे। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करने से पहले हम फॉन्ट साइज को कुछ चेंजेस कर देते हैं। उसके बाद हम फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम फिर से कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिख के आ गया है। अब इसमें हम पहले फॉन्ट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट के बारे में जानने के लिए हम कुछ लेटर्स को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे देखिए जैसे कि वर्डपैड की तरह ही यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। जैसे कि फॉन्ट के जो भी दिखने में इसकी आकृति है उसके बारे में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए चेंजेस आ गए। उसके बाद फिर यहाँ पे इसकी साइज़ को हम बढ़ाना घटाना जैसा भी करना चाहेंगे देखिए कर सकते हैं। ये बात ध्यान रहे कि कई जगहों पे पूछा जाता है कि MS वर्ड में सबसे बड़े कैरेक्टर को यानी कि वो कितने अंकों तक लिख सकते हैं, तो वो 72 होता है, जबकि सबसे छोटा 8 है। यहाँ पे 8 से छोटा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे 8 ही सबसे छोटा है। उसके बाद फिर अब यहाँ पे 72 इज ग्रेटर, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। तो यानी कि इतने बड़े साइज़ के वर्ड्स और इतने ही साइज़ के छोटे वर्ड्स लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका प्रयोग हम इंक्रीज फॉन्ट साइज को हम यहाँ पर बढ़ाने के लिए यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंक्रीज का उपयोग करेंगे। वहीं पर कंट्रोल शिफ्ट और डिक्रीज का प्रयोग करेंगे फॉन्ट साइज को घटाने के लिए। देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड वर्ड की फॉन्ट साइज को जैसे ही बढ़ाना है इसकी मदद से बढ़ा सकते हैं, इसकी मदद से घटा सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे फिर चेंजेस केस आता है। आप अपने वर्ड्स में कोई भी सेंटेंस केस में आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, या तो फिर लोअर केस में करना चाहेंगे, अपर केस में करना चाहेंगे, जिस भी प्रकार से आप करना चाहेंगे वो देखिए यहाँ पर चेंजेस आते जा रहे हैं। यही सब इसके चेंजेस है। यानी सेंटेंस केस, यानी कि सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड जो है वो यहाँ पे देखिए आपको बड़ा दिखाई देगा और सभी वर्ड्स लेटर छोटे दिखाई देंगे। यहाँ पे लोअर केस देखिए, तो यहाँ पर ये सबसे
पहला वाला जो है वो सभी के सभी लोअर में दिखाई देंगे, यहाँ पे सभी के सभी बड़े में दिखाई देंगे। उसके बाद इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए ये सभी के सभी वर्ड लेटर छोटे हो गए हैं, यहाँ के पर सभी के सभी लेटर बड़े हैं। यहाँ पर सभी के सभी लेटर जो हैं वो क्या है, आपको दिखाई दे रहा है कि जितने भी लेटर्स हैं सबका पहला जो लेटर है वो बड़े में कैपिटल है, उसके बाद सभी के सभी स्मॉल में हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो लेटर है वो स्मॉल में है और सभी के सभी कैपिटल में है। तो फिर हम सेंटेंस केस में कर देते हैं, ये अच्छा रहता है, अच्छा दिखाई दे रहा है ये हमें। उसके बाद फिर यहाँ पर क्लियर और फॉर्मेटिंग, ये जितनी भी फॉर्मेटिंग अभी तक हमने की है उसको क्लियर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया, देखिए क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आइए बोल्ड यानी कि इसकी शॉर्टकट की पहले जान लीजिए कि इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल B है। आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि थोड़ा हायर दिखेगा। उसके बाद फिर ये इटैलिक है, इटैलाइज के लिए कंट्रोल I शॉर्टकट की है। यहाँ पर इटैलाइज के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग जैसे सिलेक्ट करेंगे हो जाएगा। इसका प्रयोग अंडरलाइन के लिए किया जाता है, यानी जितने भी हमारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनके नीचे अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल U का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल U की मदद से हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए हम अंडरलाइन करके आपको दिखा रहे हैं। ये ध्यान दीजिए कि ये सभी चेंजेस सभी होंगे जब आपके टेक्स्ट सिलेक्टेड होंगे। यदि आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद फिर आइए यहाँ पे देखिए कुछ और ही हम सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे फिर से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, हम डिसलेक्ट कर दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए स्ट्राइक थ्रो है। स्ट्राइक थ्रो की मदद से यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तो वर्ड्स के बीच में एक जो है कटान सा महसूस होगा, यहाँ पे एक लाइन पड़ जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको कुछ दूसरे जगह करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर यहाँ पे हमें 4 को सेलेक्ट करना है। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, आप किसी भी वर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यदि हम सबस्क्रिप्ट के पास जाएंगे, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल और इक्वल करेंगे तो आप ये सबस्क्रिप्ट कर देंगे। जैसे ही सबस्क्रिप्ट करेंगे आप देखिए लेटर्स के नीचे जो है सिलेक्टेड वर्ड्स आ जाएंगे। और जैसे ही हम सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा। इसमें यहाँ पे दिखाया भी गया है जिस प्रकार से इसमें चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे 2 है, वहाँ पे ऊपर 2 है। उसके बाद फिर देखिए सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आप अपने टेक्स्ट के कलर के जो है टेक्स्ट के कलर के लिए आप जो भी वर्ड्स हमने एक सेंटेंस इतने को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे और देखिए जो भी हमको सेंटेंस टेक्स्ट की आउटलाइन लेनी है तो देखिए जो भी आउटलाइन हमें पसंद है वो हम आउटलाइन यहाँ से ले सकते हैं। कई प्रकार की आउटलाइन, यदि हमें आउटलाइन पसंद नहीं है तो कई प्रकार की आउटलाइन हम बना भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्लो पे नंबर स्टाइल पे ग्लो रिफ्लेक्शन, यानी देखिए थोड़े थोड़े रिफ्लेक्टेड होते दिखाई देंगे। यहाँ पर ये शैडो है तो देखिए कुछ जिस प्रकार का आप शैडो लेंगे वो कुछ इधर उधर के शैडो आपको दिखाई पड़ते हुए दिखेंगे। ग्लो में आप देख सकते हैं। उसके बाद नंबर स्टाइल में आप डिफ़ॉल्ट जिस प्रकार की नंबर स्टाइल लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद फिर लिगलेचर्स, आप जिस प्रकार के लिगलेचर्स यूज करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइलिक सेट, आप जिस भी प्रकार का
देखिए यहाँ पे जितना भी आपने सेलेक्ट किया है सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप जिस भी प्रकार से चूज करना चाहेंगे चूज कर सकते हैं। हम इस प्रकार का टेक्स्ट फॉन्ट ले रहे हैं, टेक्स्ट की आउटलाइन ले रहे हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जो टेक्स्ट के बैकग्राउंड को आप में चेंजेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी आपको कलर पसंद आए, कई भी प्रकार के कलर हैं, यहाँ से आप उसके बाद फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब टेक्स्ट के फॉन्ट के कलर की बात आती है। अभी आप आउटलाइन को चूज किए हैं, यहाँ पे आउटलाइन था, अब ये टेक्स्ट का फॉन्ट कलर है। फॉन्ट के कलर को आप चूज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे कलर हैं। आप जिस भी कलर को जैसा भी आप कलर चाहें वो चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे ग्रेडियंट भी हैं, उनको भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। यहाँ से चलिए हम इस प्रकार के कलर को चूज कर लिए। उसके बाद फिर चलिए यहाँ पे चलते हैं आप बुलेट, यानी कि इन बुलेट्स का प्रयोग तब किया जाता है जबकि आपको नंबरिंग में लिखना हो, एक लिस्ट में लिखना हो किसी भी चीज़ को, तो आप इसके लिए आप इन बुलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम आपको फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में बताने वाले थे फॉन्ट के बाद। तो पहले चलिए हम फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने इसमें कुछ एडिटिंग फॉन्ट की कुछ साइज को चेंजेस किया है। उसके बाद चलिए देखिए यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर अब एक्टिव हो चुका है, पहले देखिए यहाँ पे एक्टिव नहीं था, अब यहाँ पे हम इसको एक्टिव कर लेते हैं। जैसे ही हम एक्टिव हो गया है तो अब देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको, जहाँ भी हम इस फॉर्मेट प्रिंटर को लेकर जाएंगे और लेफ्ट बटन की मदद से माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, उसके साथ जहाँ जहाँ इसको लेकर जाएंगे आपको कुछ चेंजेस महसूस दिखाई देंगे। यानी कि आपने देख लिया कि जो भी जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने इन लेटर्स पर की थी वो सभी की सभी फॉर्मेट प्रिंटर के द्वारा हम इन लेटर्स पे ला चुके हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको पैराग्राफ के आगे से बताएंगे। तो धन्यवाद।